आजकल का बड़ा ही अजीब-सा फैशन चल रहा है, मॉडर्निटी के बारे में, कि जो जितना ओपनली बात करेगा, जितने ओपन रिलेशनशिप की बातें बहुत होती हैं, दिस इज़ माय बॉडी, दिस इज़ माय चॉइस। ठीक है, ये तो होना चाहिए। एक अच्छा है कि बहुत ही मुद्दतों बाद, ज़माने बाद, सदियों बाद औरत को इतनी फ्रीडम मिली है कि वो बाहर निकल सकती है। वो अपने विचार रख सकती है, वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है और वो जी सकती है। इसके लिए हमें अ, ईश्वर का भी ये शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि कभी तो वो वक़्त आया जब हमें ये सब चीज़ें मिली। लेकिन उस चीज़ों का आप कितना सही इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। जैसे जब आप बात होती है कि मॉडर्निटी की बात होती है, ओपन रिलेशनशिप की बात होती है, आप उसके फ़ायदे तो हैं, ठीक है कि आपकी अपनी लाइफ़ है, आप किसी के साथ भी रह सकते हैं। कई बार प्रेम भी होता है, लेकिन अब प्रेम ओम इश्क मोहब्बत वो सब चीज़ें इमोशंस वो लोगों के मुझे नहीं लगता कि लोगों के अंदर हो रहा है। लोग धीरे-धीरे इमोशंस ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे आप कपड़े बदलते हैं, वैसे आप रिश्तों को भी चेंज करते जा रहे हैं। क्या है? हम इंसान और जानवरों में और सब में क्या फ़र्क रह जाएगा? आप देखिए ना, जानवर हमसे बेहतर हैं। वो एक जोड़ा चुनते हैं और उसके साथ अपनी लाइफ़ ज़्यादातर उसी के साथ बिता देते हैं। बहुत सारे एनिमल हैं जो एक बार वो कपल बनते हैं और लाइफ़ टाइम उनके साथ रहते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं। आपने देखा है कभी कोई एनिमल उसकी जो मादा या मेल जो भी है वो जब बिछड़ जाते हैं तो उन्हें कितना गम होता है। और जो चीज़ें हम इंसानों के अंदर थी वो एकदम कम होती जा रही है, हमारे इमोशंस कम होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है पता नहीं, शायद सोशल मीडिया, इतनी जागरूकता, इतना लोगों को फ्रीडम मिली, स्पेशली फीमेल्स जो अभी हो रही। मेल तो हमेशा से ऐसे ही रहे, वो कभी वफ़ादार नहीं होते हैं, मैं सब मेलों के लिए नहीं कह सकती हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट मतलब उनको कहा गया है कि मर्द तो मर्द है, मेल है, वो 100 गलतियाँ करते ही रहता है। लेकिन जो हम फीमेल है ना, हमारे अंदर बहुत करुणा है, दया है, रिश्तों के निभाने की बड़ी क्षमता है। औरत के अंदर जो क्षमता है, जो करुणा है, जो दया है, वो कभी भी मर्द के अंदर नहीं आ सकता। कहने का मतलब कि अभी जो आप रिलेशनशिप की बात करते हैं, ओपन रिलेशनशिप की बात करते हैं, आप रहते हैं एक रिश्ते में, पता नहीं कि लोग कैसे मतलब 6 महीने में, 1 साल में रिश्तों को बदल रहे हैं। आज इसके साथ, फिर कल छोड़ा, फिर कल परसों उसके साथ। लेकिन आप उसका दूर परिणाम जो होता है वो क्या आएगा उसके बारे में शायद नहीं सोच रहे हैं। स्पेशली गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को तो सोचना ही चाहिए, क्योंकि मेल के लिए फ़र्क नहीं पड़ता है, वो 40 इयर्स बाद भी शादी करता है, वो 50 इयर्स बाद भी शादी करता है, 50 इयर्स ओल्ड है, वो फिर भी शादी करेगा, अच्छी लड़की मिल जाएगी, उसे यंग गर्ल मिल जाएगी। लेकिन वही जब हम लड़कियों की बात करते हैं तो नहीं होता है ऐसा, और ना ही होगा, क्योंकि ये कुछ गिने-चुने आप ले लें कि आपके पास बहुत पैसे हैं, पैसा है, या बहुत नाम, फ़ेम कुछ आपने कर लिया, तो फिर कुछ उदाहरण हैं, जैसे फ़िल्म स्टार हो गए या कोई बहुत बड़े बिज़नेसमैन हो या कोई बहुत अम, पॉलिटिशियन ऐसा कुछ हो कि आप 40-50 इयर्स बाद आप शादी कर लें, आपको ऐसा लाइफ़ पार्टनर मिल जाए, जबकि होना चाहिए। मैं इस बात की समर्थक हूँ कि आपको जब मर्ज़ी हो आप शादी करें। मेरे कहने का मतलब मैं इस चीज़ की समर्थक हूँ कि आप जिसे चुनते हैं ना, आप उसे यूँ कैसे कपड़े की तरह बदल सकते हैं, आपके इमोशंस कैसे बदल जाते हैं। क्योंकि उस रिश्ते को निभाने में, उसे समझने में, जिसके साथ आपने कुछ वक़्त गुज़ारा है, आप उससे शादी करें या आप बिना शादी के भी रहें, लेकिन वो आपका जो कपल है, जो आपका पार्टनर है, मेल है या फीमेल है, वो एक ही होनी चाहिए ना। कैसे आप चेंज करते रहते हैं? कैसे आपके इमोशंस क्विकली बदलते रहते हैं? कैसे आज जो आप किसी से आज आई लव यू कहते हैं, फिर कल उसे आप कहते हैं आई हेट यू, एंड फिर आप दूसरे के पास जाते हैं, कहते हैं आई लव यू, और फिर उसके बाद रिलेशन क्या है ये? कैसे रिलेशन? लेकिन ये सबसे ज़्यादा अगर नुकसानदेह है, सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होने वाली है होगी, तो वो सिर्फ़ फीमेल को होगी। अभी जो गर्ल्स हैं ना, उन्हें समझ में नहीं आता, वो यंग हैं, 20-22 साल की, उन्हें आता है, उन्हें लगता है इतने सारे रिलेशनशिप, इतने सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन एक टाइम आने के बाद आपको समझ आएगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है। आपने जिसके साथ रहे वो आपको अभी सुंदरता या कुछ भी देख कर के आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप रिलेशन में हैं,
कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम जब एक्चुअल आपको उसकी नीड है, ज़रूरत है, 30 आफ्टर 30 ईयर बाद जब आपको एक लाइफ ऐसी होती है यार, आपको लाइफ में बहुत ऐसा चाहिए, आप एक कपल शादी करें या नहीं करें, एक ऐसे लाइफ पार्टनर हो, कपल हो जो आपकी केयरिंग करे, देखभाल करे, आपसे प्रेम भी करे, वहाँ पे सब कुछ आता है। जो पूरे समाज के सामने आपका हाथ पकड़ के भी चले, उसे शर्म ना आए, उसे कोई झिझक नहीं हो, वो ऐसा रिश्ता नहीं रखने वाला हो कि वो आपके घर के अंदर अंधेरों में कुछ और करे और उजाले में कुछ और ही हो जाए चेंज, वहाँ आपका नाम भी ना लेना चाहे। तो एक तो ऐसे रिश्तों से आप दूर रहिए और रहना चाहिए हमेशा। उन रिश्तों से हमेशा दूर रहिए जो आपको आकर के आपके पास आके इतना प्यार जता देते हैं, इतना कुछ साबित कर देते हैं, ऐसा लगता है कि आप उसके अलावा कुछ है ही नहीं, आप वो पूरी दुनिया है आपकी, और आप बना भी लेते हैं। गर्ल्स होती हैं इतनी बेवकूफ़, वो मान लेती हैं कि यही मेरी दुनिया है। लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है एक समाज के सामने, कहीं बाहर, तब वो आपका नाम भी नहीं लेता, और वहाँ पे वो आप उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आपको कोई रिश्ता आपको बता सके, वो आपको पहचान भी सके। ऐसे रिश्तों से हमेशा दूरी बना के उनसे कोई रिश्ता मत रखिए। मुझे नहीं पता क्या मजबूरियाँ होंगी, कितनी भी मजबूरियाँ हों, कितना भी आप प्यार करते हो, कितना भी अटैचमेंट हो, लेकिन ऐसे रिश्ते क्योंकि आपको ही तकलीफ़ भी होंगे। आप सोचिए, विचार करिए कि जब कोई रिश्ता आपका ऐसा है जो आता है, आपको बहुत प्यार करता है, पूरी दुनिया है, आप उसी में जीते हैं, आप उसी में खुश हैं, लेकिन जब वो कहीं बाहर जाता है, समाज में जाता है, और तब वो आपका नाम नहीं लेता है, तब वो आपका हाथ नहीं पकड़ता है, तब वो आपको, आप भले ना कहें, आप भले उसके खुशी के लिए आप कहें यस यस आई एम ओके, ठीक है, ओके, लेकिन वो अंदर पेन होता है, अंदर एक फीलिंग आती है, क्योंकि हमारे अंदर भावनाएं हैं, वो हमें तकलीफ देती हैं। यही इमोशंस हैं जो आपके शरीर को कई सारे हार्मोन से जो चेंज होते हैं, पेनफुल होते हैं, वो धीरे धीरे एक बीमारी के कारण बनते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम होती हैं अंदर, जो किसी को दिखाई नहीं देती, इवन कि आपको भी वो हर्ट होता है, बहुत बुरा हर्ट होता है। इन रिलेशनों से बचिए, इन रिलेशनशिप से बचिए। दूसरा, कि आप जब कहते हैं कि हम किसी के साथ भी ओपन रिलेशन 2 साल 4 साल बिताते हैं, लेकिन मेल को बहुत कम, वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो अपने आप को संभाल लेता है, उसे बहुत ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फीमेल को बहुत प्रॉब्लम होती है संभलने में, उसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और नो डाउट कि जब आपको शारीरिक चीज़ें प्रॉब्लम करने लगती हैं, आप इतने हर्ट हो चुके होते हैं कि फिर आपके अंदर वो प्रेम, वो भावनाएँ सब कुछ ख़त्म हो जाती हैं, और तब आपको नीड होती है कि कोई आए आपको सँभाले, और तब आपके पास कोई नहीं है। और फिर अल्टीमेटली आप सोचते हो कि अब जीने का मतलब ही क्या रह गया? तो अपनी ज़िंदगी को क्यों, ये ज़िंदगी ऐसी है यार, मैं तो मानती हूँ कि बिना मर्दों के भी जिया जा सकता है। हाँ, आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपका अच्छा बॉयफ्रेंड, आपका अच्छा लाइफ़ पार्टनर, आपका अच्छा पति हो सकता है। लेकिन अगर नहीं भी है ना, तो भागिए मत लाइफ़ को, ये समझ के कि दिस इज़ माई लाइफ़, दिस इज़ माई चॉइस, एंड आई कैन द वो बिस्तर कपड़ों की तरह चेंज करना, वो बहुत तकलीफ़देह हैं। अभी ऐसा लगता है, जब तक आप यंग हैं, जब तक आपको आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जैसे आप थोड़ी आप आपकी उम्र जैसे ढलेगी, मैच्योरिटी आएगी, चीज़ें बदलेगी, तो सब कुछ बदल जाता है, और तब आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ रोने के, सिर्फ पछतावे के, बस यही।